हेलो सर। हेलो। सर, इस बार का जो इंडियन बजट है 2026-27 का, जी। ये इसके बारे में सर ज़रा आप बता दीजिएगा कि क्या-क्या है इसमें, और साथ-साथ ये भी बता दीजिएगा कि ये आम जनता के लिए कितना बढ़िया रहने वाला है। हाँ, तो ये जो बजट है 2026-27, तो जो बजट होता है उसके लिए 2-3 स्टैंडर्ड होते हैं जिस पे हम ये देखते हैं, मापने की कोशिश करते हैं कि ये बजट कितना अच्छा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है उसमें, वो है फिजिकल डेफिसिट का, जिसको गवर्नमेंट लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। फिजिकल कंसोलिडेशन इसे हम कहते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे ये बजट अच्छा है, क्योंकि इस बार जो है फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो और कम कर दिया गया है, 4.4 कर दिया गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ पे हम देखते हैं कि इसमें जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो कंजम्पशन वाला एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट वाला एक्सपेंडिचर है, उसका क्या रेशियो है, वो भी लगातार गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है। इस बार भी गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 12 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस बार इलेक्शन ईयर है नहीं, तो सारी गवर्नमेंट का ये होता है कि जो इलेक्शन ईयर नहीं होता है तो वो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर या फ्री बीज जो हम कहते हैं उससे बचने की कोशिश की है, जो इस बार के बजट में हमको देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता ये कह रही है कि इस बार तो बजट में कुछ है ही नहीं। लेकिन ये हम लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि ये जो बजट है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। गवर्नमेंट अब बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। उसने इस बार एक्सेसिव एक्सपेंडिचर या फ्री बीज से बचने की कोशिश की है। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है लगातार, तो जैसे हम लोगों को पता है कि जब इन्वेस्टमेंट होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उससे मल्टीप्लायर काम करता है, उससे बहुत इनकम जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कंजम्पशन और इंक्रीज़ होता है, और उससे इकोनॉमी और बूस्ट करती है। हमारी जो इनकम है, जो जीडीपी है, वो और बूस्ट करेगी। तो इस तरीके से हमको ये देखना चाहिए कि ये जो बजट है वो बहुत बैलेंस्ड है, और जो कॉमन ईयर्स होते हैं, इलेक्शन के ईयर्स को छोड़ दिया जाए तो उस हिसाब से बजट ठीक है, अच्छा है। थैंक यू।